सरकार ने इंडिगो पर बड़ा एक्शन लिया है। सरकार ने इंडिगो की विंटर फ्लाइट शेड्यूल को 5% तक कम करने का फैसला लिया है। ये स्लॉट्स अब अन्य एयरलाइंस को आवंटित किए जाएंगे। हाल ही में बड़े स्तर पर इंडिगो के परिचालन में गड़बड़ियों के बाद सरकार ने उसके विंटर फ्लाइट शेड्यूल में कटौती का फैसला लिया। थोड़ी देर पहले लोकसभा में नागरिक उड्डयन मंत्री ने मामले पर बयान दिया है, आपको सुनाते हैं। Depending on the outcome, strict and appropriate action as empowered under the Aircraft Rules and Act will be taken. No airline, however large, will be permitted to cause such hardship to passengers through planning failures, non-compliance or non-adherence to statutory provisions. At the same time, accountability will be ensured. DGCA has issued show cause notices to Indigo's senior leadership and commenced a detailed enforcement investigation. अपनी नाकामी की वजह से देश भर के लाखों परिवारों को प्रताड़ित करने वाले इंडिगो की हरकतें अभी तक नहीं सुधरी हैं और अभी भी एयरपोर्ट पर हजारों यात्री परेशान हो रहे हैं। इंडिगो ने सरकार को जो जवाब भेजा है वो सिर्फ बहानेबाजी की कोशिश नजर आती है। अब सरकार ने 10 अधिकारियों की टीम हवाई अड्डों पर तैनात की है जो कि यात्रियों की सुविधा से जुड़ी हुई कार्रवाइयों का ख्याल रखेगी। इंडिगो की नाकामियों का दस्तूर अभी जारी है। दिल्ली से इंडिगो ने आज 150 से ज्यादा उड़ानें रद्द की हैं। 10 दिसंबर तक परिचालन सामान्य करने का दावा करने वाले इंडिगो ने उड़ानों की संख्या बढ़ाई तो है, लेकिन यात्रियों की परेशानी कम नहीं हुई है। कि हम रिजर्वेशन एरिया में मौजूद है, जहां पे टिकट रिजर्वेशन काउंटर्स है। ये वो जगह थी जहां पे हमने ज्यादातर लोगों को भटकते हुए देखा, हमने लाइनों में खड़े हुए देखे लोगों को। हालांकि सुधार अभी तक पूरी नहीं है क्योंकि अरुणाचल से एक परिवार है जो कल से अभी भी फंसे हुए हैं। उनको आज फ्लाइट मिली है आफ्टरनून की और आज वो फ्लाई आउट करेंगे। ऐसे ही एक टीम है जहां पे क्रिकेटर्स है जिनकी आज की फ्लाइट थी, उनको रीशेड्यूलिंग में दूसरी ऑप्शंस दी गई। आपको दूसरे ऑप्शन दिया गया? यस मैम। आपको कितने बजे की फ्लाइट थी? 11 बजे की थी मैम। अब मेरे को मुंबई से चेंज करके जानी पड़ेगी। कितने बजे? मैं पहुंचूंगा 10-11 बजे रात को। तो देखिए, जैसे इनको समस्या तो हो रही है लेकिन ऑल्टरनेटिव मिल गया है। पहले से आप लोगों ने जो सुना उसके कंपैरिजन में क्या आपको लग रहा है कि क्या मैम? पहले से तो कैंसिल से तो ठीक ही है। जैसे ये कह रहे कैंसिल से तो ठीक ही है, कम से कम सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। हालांकि यात्रियों को हो रही असुविधा को दूर करने के लिए नागरिक विमानन मंत्रालय की ओर से 10 अफसरों की टीम एयरपोर्ट्स के लिए भेजी गई है, लेकिन उसका असर यात्रियों को मिल रही राहत के तौर पर नहीं दिख रहा। आईजीआई एयरपोर्ट पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है। बेशक इंडिगो की तरफ से तमाम दावे जो है वो किए जा रहे हों कि स्थिति जो है वो नॉर्मल हो गई है, लेकिन अभी भी आईजीआई एयरपोर्ट पर तमाम पैसेंजर्स जो है वो परेशानी से जूझते हुए नजर आ रहे हैं। कई सारे जो पैसेंजर्स हैं वो लगभग 12-12, 13-13 घंटे की वेटिंग जो है वो कर रहे हैं। उनकी फ्लाइट जो है वो कैंसिल हुई है, उनको डिले जो है वो कर दिया गया है। कई सारे पैसेंजर्स जो है वो हमें यहाँ पर मौजूद है। ये बताइए सर, कब आपकी फ्लाइट थी, कब कैंसिल हुई और कब नई फ्लाइट जो है वो अभी आपको मिली है? क्या टाइम? हमारा फ्लाइट कल रात में दुबई से था 11:10 पे, जो खुली है 1:35 पे 9 तारीख को। अभी हम यहाँ उतरे हैं 6 बजे मॉर्निंग में। हमारी फ्लाइट थी 7:30 पे। अब उस 7:30 के फ्लाइट को कैंसिल करके हमारा सिर्फ 4 बंद होगा कोलकाता वालों का, उसको कर दिया रात को 10:35 पे। वो भी कंफर्म नहीं है कि उस टाइम पे वो उड़ेगी कि नहीं उड़ेगी, क्योंकि दुबई से जो हमारा 11:10 में था वो 3 घंटा लेट उड़ी है। क्या इन्फॉर्मेशन इंडिगो की तरफ से बार बार दी जा रही है या फिर कोई भी करने? कुछ नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हालांकि इंडिगो का दावा है कि उड़ानों के रद्द होने के कारण यात्रियों को हुई परेशानी दूर करने के लिए उसने रिफंड तेजी से शुरू किया और 800 करोड़ रुपए से ज्यादा का रिफंड 8 दिसंबर तक कर चुका है। इंडिगो ने यात्रियों के सामान भी उनके घरों तक पहुंचाने का दावा किया है, जिसकी शुरुआत 2 दिन पहले ही हो चुकी थी। लेकिन जिस तरह से इंडिगो ने हफ्ते भर के अंदर 25 से 30 लाख लोगों की जिंदगी में मुश्किलें खड़ी की हैं, उसे लेकर राजनीतिक सवाल भी उठ रहे हैं। नागरिक विमानन मंत्री की ओर से संसद को बताया गया है कि ये सारी गड़बड़ी इंडिगो की नाकामी की वजह से हुई है। सर, जो इंडिगो का क्राइसिस अभी देखने को मिला वो एएमएसएस से रिलेटेड नहीं है। इंडिगो के इंटरनल ऑपरेशंस में उनके जो क्रू रोस्टरिंग सिस्टम है, उनका जो अपना इंटरनल प्लानिंग है, उसमें गड़बड़ी के कारण ये सब हुआ है।
सरकार एलानिया तौर पर कहती है कि सारी गड़बड़ी का जिम्मेदार इंडिगो मैनेजमेंट है, तो फिर सवाल यह है कि उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्यों कार्रवाई के नाम पर सरकार ने कारण बताओ नोटिस भेजा, जिसका इंडिगो ने गोलमोल जवाब दे दिया है? उधर सरकार कहती है कि ये परेशानी सिर्फ इंडिगो में हुई है, जबकि सुरक्षा के नियम सभी एयरलाइंस को जारी हुए थे और किसी को कोई परेशानी भी नहीं हुई। There have been new FDTL guidelines into place. We have had thorough consultation with all the stakeholders when we have changed it, and due process has been done for that. And in April, under the guidelines of High Court, under the order of the High Court, it has come into implementation. There were 22 FDTL guidelines, 15 of them from 1st of July, and 7 of them from 1st of November. There was no problem from what was happening in 1st of July, and there were some variations that were required by the airlines for the guidelines which were proposed from 1st of November. There were multiple stakeholder consultations done, not only with Indigo, we have other players in the industry also, with everyone. Multiple stakeholder consultations regarding the FTL. फिलहाल देश के विमान यात्रियों का संकट बरकरार है, क्योंकि देश में उड़ने वाली हर 10 में से 6 से 7 उड़ानें इंडिगो की होती हैं। और जब वही एयरलाइंस अपनी मोनोपोली का दुरुपयोग करते हुए मनमानी पर उतर आए, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। दिल्ली एयरपोर्ट से श्रेया के साथ सुशांत बेहरा, दिल्ली आज तक।